नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं अपने पहली खबर से। प्रदेश में 10 अगस्त से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन अभियान में 6 करोड़ 69 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। ये दवा फाइलेरिया से बचाव के साथ साथ पेट से कीड़े निकालने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक साबित होती है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज और महिला कल्याण विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश के 27 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में चलाया जाएगा। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण की नीति जारी कर दी है। इसके तहत सबसे पहले ज्यादा संख्या वाले स्कूलों से शिक्षक विहीन स्कूल जो बंद पड़े हैं उनमें शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाएगा। इन बंद स्कूलों में 2 शिक्षक भेजे जा सकेंगे। ट्रांसफर में पहला मौका दिव्यांग महिला शिक्षक को दिया जाएगा। पहले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले होंगे, उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। दिव्यांग महिला के बाद दिव्यांग पुरुष को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद सामान्य महिला और फिर सामान्य पुरुष को विद्यालय चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इस तरह जिस स्कूल में 1 शिक्षा मित्र होगा वहां सबसे पहले 1 शिक्षक, उसके बाद जहां 1 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र होंगे वहां तबादला किया जाएगा। जहां 5 से ज्यादा शिक्षक होंगे वहां से शिक्षकों का तबादला सबसे पहले दूसरे स्कूलों में किया जाएगा। सरकार ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को शासनादेश के तहत ट्रांसफर की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते अपनी तीसरी खबर की ओर। किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त सिंचाई की सुविधा दिए जाने के फैसले के महीनों बाद भी नलकूप कनेक्शन वाले लाखों किसान अभी इस योजना से ठीक से नहीं जुड़ पाए हैं। सभी किसान योजना से जुड़ सकें, इसके लिए पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब 16 अगस्त तक किसान मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बढ़ते अपने चौथे खबर की ओर। बरेली के रामपुर गार्डन के रहने वाले चिराग अग्रवाल ने मौत को मात देकर 20,500 फीट ऊंची कांग्यात्से चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। 90 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा पर चिराग के साथ देश दुनिया के 14 और भी लोग गए थे। इनमें से सिर्फ 4 ही लोग इस कठिन 90 किलोमीटर की ट्रैक को पूरा कर पाए। चिराग का सपना एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का है। 25 वर्ष के चिराग ने माधवराव सिंधिया स्कूल से इंटर किया है। सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड में 45 किलोमीटर लंबा केदारकांठा का ट्रैक पूरा किया। इसे पूरा करने से उनके अंदर अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। बढ़ते अपने 5वीं खबर की ओर। यूपी के सोनभद्र के म्योरपुर ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर जोगिंद्रा और धुरवा की पहाड़ी में दबा स्वर्ण भंडार जल्द बाहर निकलेगा। जीएसआई के तत्कालीन निदेशक अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने हरियाणा की गोल्ड माइंस को खुदाई का ठेका दे दिया है। खुदाई का काम शुरू होने पर दुधी तहसील में धुरवा गांव के आदिवासी विस्थापित होंगे। कानपुर जीएसआई के भूगर्भ शास्त्रियों ने मध्य प्रदेश में गुड़हर पर्वत श्रृंखला से जुड़े जोगिंद्रा और धुरवा गांव में साल 2008 से 2014 के बीच करीब 6 साल रिसर्च किया था। रिसर्च के दौरान जोगिंद्रा और धुरवा गांव की पहाड़ियों के नीचे दबे सोने के भंडार का पता चला था। बढ़ते अपने छठे खबर की ओर। केंद्र सरकार ने विभागों और मंत्रालयों में हिंदी अनुवादक, सीनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक के 312 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इस पद के सापेक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 26 अगस्त तक 100 रुपये फीस जमा होगी। आवेदन में एप्लीकेशन में कोई भी एरर अथवा त्रुटि होने पर 4 और 5 सितंबर को करेक्शन किया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में कराई जा सकती है। बढ़ते अपने 7वीं खबर की ओर। प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग के किनारे 1001 ढाबों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यटन विभाग की ओर से इन ढाबों को 25 से 30% तक सब्सिडी दी जाएगी और इनका बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कराया जाएगा। ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छे आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण देने की पहल भी पर्यटन विभाग करेगा। रुक करते हैं अपने अगले खबर की ओर। कैच देम यंग के जरिए बचपन से होनहार प्रतिभाओं को आइडेंटिफाई करके उनको उसी तरह की बुनियादी सुविधाएं, ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिलाने पर अब सरकार काम कर रही है। इसीलिए अनुपूरक बजट में भी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ओपन जिम में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं निखरेंगी। वहीं सरकार द्वारा संचालित खेलो इंडिया सेंटर और सभी सुविधाओं से आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज में इंटरनेशनल लेवल के कोच के प्रशिक्षण से इनको और भी निखारा जाएगा। सरकार एक जिला एक खेल यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स पर भी गंभीरता से काम कर रही है। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जुटी प्रदेश सरकार पर्यटन पर भी खासा फोकस कर रही है।
यूपी पूरी दुनिया में अपनी समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत, वन्य अभयारण्यों और अनुपम सौंदर्य के धनी प्राकृतिक संपदाओं से प्रसिद्ध है। इसी खासियत को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार ने अब इसे दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल मार्केट्स व ट्रैवल एक्सपो में भी शोकेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल अगस्त से नवंबर के बीच बैंकॉक के पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पेरिस के इंटरनेशनल व फ्रेंच ट्रैवल मार्केट, टोक्यो के टूरिज्म एक्सपो जापान 2024 और लंदन के वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में आयोजित होने वाले टूरिज्म एक्सपो में उत्तर प्रदेश पर्यटन अपनी वृहद उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। लेते हैं आज के इस एपिसोड की अंतिम खबर को। आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मंदिर का मेला होगा। मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए गंगा से कांवड़ ला रहे भक्तों को इस बार टोकन से कांवड़ चढ़ानी होगी। क्योंकि भीड़ होने से अव्यवस्था न हो, इसलिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। यहाँ शनिवार से ही टोकन मिलना शुरू हो गए हैं। भक्त रविवार को भी टोकन ले सकते हैं। कैलाश मंदिर पर कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।